हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। एंड जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और इस रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, इस तरीके से ब्रेसलेट्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, ट्री, पिरामिड्स, या हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप जाते क्लिक करते ही मतलब आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। और अगर आप लाइक कुछ प्रोडक्ट मैंने टैग भी करनी है इस वीडियो में, तो जो टैग्ड प्रोडक्ट्स है इस वीडियो के, आप उधर से भी परचेज कर सकते हो, वो भी मेरी वेबसाइट के ही। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, पहले उनके मैसेजेस निकालेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्या और वो क्यों ये सब कहना चाहते हैं आपसे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स और मॉर्निंग थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले उनकी एनर्जी है, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। ठीक है, सबसे पहले ये एनर्जी आई है, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। ओके, सेकेंड इज आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। मैंने तुम्हें टेक्स्ट करने का सोचा बट मैं नहीं कर पाया। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। I'm dying to hear your voice. I appreciate you behind your back. I wanted to call you but couldn't say a thing. I dream of being with you. Oops. I can give up my life for you. I cherish our memories. I miss your touch. Okay, चल इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ज़ोडिएक साइंस आने वाले कार्ड्स में होंगे, ठीक है, इनमें ज़ोडिएक साइंस नहीं है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। चलो, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, ये एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्यों आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ये कहना चाहते हैं? क्यों मेरे व्यूअर्स ने उनका दिल तोड़ा? भाई क्यों, ऐसा क्या करा है आपने? लेट्स चेक आउट। हाई प्रीस्टेस। ओके, देखो मे बी क्या चीज हो सकती है ना, कि आपके पर्सन जो है ना वो एक नार्सिसिस्ट या एक टॉक्सिक पर्सन हो सकता है। सबसे पहले तो ये चीज दिख रही है। ठीक है, वो ना ब्लेम करना जानते हैं। हो सकता है पर्सन हमेशा आपको ब्लेम ही करते हैं। यहाँ पर क्या है, हाई प्रीस्टेस इज ये जो लेडी होती है ना, हाई प्रीस्टेस, ये बहुत ही एक्सपीरियंस से भरी हुई होती है। ठीक है, बहुत नॉलेज होती है इसके पास। और यही चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर है, जहां पर ये पर्सन भी हमेशा आप पर ब्लेम डालते हैं। अच्छा, जैसे होगा आप इस चीज से शायद रिलेट कर पाओ कि जब आप उनसे उनकी कोई गलती गिनवाते हो ना, तो वो अपनी गलतियों को गिनने के बजाय वो आप पर ही उस चीज को थोप देते हैं, यानी आप पर ही ब्लेम डालते हैं। हो सकता है अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी देकर गए हैं तो आपको ब्लेम करके गए हैं कि भाई तुम्हारी वजह से मैं जा रहा हूँ छोड़कर, तुमने क्योंकि ऐसा करा, या तुम हमेशा मुझ पर शक करती हो, तुम मुझे लेकर इनसिक्योर और जेलस रहती हो, या तुम मुझे लेकर इनसिक्योर और जेलस रहते हो, या तुमने मुझे ऐसा कहा। ठीक है, तो हमेशा हो सकता है अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी देकर गए ना, तो पहले ही आपको ब्लेम करके गए, ताकि ये आप पर सारा इल्जाम डाल सके कि आपकी वजह से ये आपको छोड़कर जा रहे हैं, और आपको कसूरवार ठहरा सके, और आप सोचने पर मजबूर हो जाओ कि भाई मुझसे क्या गलती हुई है जो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं। ठीक है, कुछ समय के तक के लिए तो आपके पास शायद जवाब भी नहीं होता उस चीज का। ठीक है, लेकिन जब बाद में आप शांति से सोचते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई मेरा क्या गलती थी या मेरा क्या कसूर था। ठीक है, गलती तो उसने करी और वो मुझी पर इल्जाम डालकर चला गया, या वो मुझी पर इल्जाम डाल के चली गई। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर मे बी ये पर्सन अपनी गलतियों को खुद एक्सेप्ट ना कर बल्कि आप पर हर चीज की जो ब्लेम है, जो कसूर है, वो आप पर थोपते हैं कि आपकी वजह से चीजें हुई है ऐसी। ओके, तो वो चीज सबसे पहले मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या सवाल उठ रहा है कि व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, भाई तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा। ठीक है,
तो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, जैसे वो आप पर ब्लेम डाल रहे हैं, जैसे वो आप पर कसूर डालना चाहते हैं अपनी हर गलती का, अपनी हर मिस्टेक का। ये एक नार्सिसिस्ट ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो एक्शन ऐसे करते हैं कि आप मजबूर हो जाते हो इन पर गुस्सा करने के लिए, आप मजबूर हो जाते हो इनसे लड़ने के लिए, जबकि आप लड़ना नहीं चाहते, आपका नेचर नहीं है। अगर आपको बाकी सब लोगों के साथ देखा जाए ना, आप बड़े शायद सॉफ्ट हार्ट होकर बड़े अच्छे से बात करते हो, लेकिन जब बात आ जाती है आपके पार्टनर की, तो कहीं ना कहीं आप अंदर से मजबूर हो जाते हो उनसे लड़ने झगड़ने के लिए, परेशान हो जाते हो, राइट। तो ये क्या है, एक नार्सिसिस्ट पर्सन है। चलो, आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, लेट्स चेक आउट ये एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मैंने तुम्हें मैसेज करने के बारे में सोचा लेकिन मैं नहीं कर पाया, यानी मे बी ये पर्सन ने आपको शायद मैसेज करने के बारे में सोचा है। इन्होंने सोचा कि भाई चलो आपको मैसेज करते हैं, आपसे बात करते हैं, लेकिन ये नहीं आपसे बात कर पाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पर एक ऑकवर्डनेस थी, ठीक है। इन्होंने बहुत सोचा है, देखो यहाँ पर भी दिख रहा है जैसे कश्मकश में फंसे हुए हैं आपके पर्सन, जैसे कंफ्यूजन में फंसे हुए वो आपके पर्सन। उन्होंने कल भी बहुत सोचा कि यार मैं चलो उसे मैसेज करता हूँ, उसे कॉल करता हूँ, उससे बात करता हूँ, लेकिन फिर अपने उस डिसीजन को उन्होंने जैसे बदल दिया, ठीक है। कई बार उन्होंने हो सकता है आपको टाइप करा बड़ा मैसेज, लेकिन फिर डिलीट कर देते थे, या कॉल के बटन तक कई बार गए लेकिन कॉल कर नहीं पाए आपको। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अगर वो आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो वो कहेंगे क्या, ठीक है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये जैसे होता है ना कि अपने ईगो में बैठे हुए थे कि भाई मैं क्यों पहले बात करूं, मैं क्यों उसे कॉल करूं, वो भी तो मुझे कॉल कर सकती है, वो भी तो मुझे मैसेज कर सकती है, वो भी तो पहल कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर के मन में बार बार आ रही थी। और जबकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई प्यार में कोई ईगो नहीं होती, प्यार में कोई ये चीज नहीं होती कि भाई मैं पहले क्यों करूं, बल्कि प्यार में तो ये चीज होती है कि भाई मुझे पहले करना चाहिए, उसे कॉल करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। लेकिन वो चीज आपके पार्टनर के अंदर नहीं है, शायद ये रिश्तों को भी निभाना नहीं जानते। इन्होंने हमेशा आपको इमोशनली लोनली महसूस करवाया, इन्होंने हमेशा आपको ऐसा महसूस करवाया जैसे ये कभी इमोशनली अवेलेबल थे ही नहीं आपके साथ। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई दुख था, कोई तकलीफ थी, आप अपने साथ किसी दोस्त के साथ शेयर करते थे, इनके साथ आप शेयर ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये समझते ही नहीं है। हो सकता है आप दोनों के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग भी नहीं रही, क्योंकि ये हर गलती का के लिए आपको कंप्लेन कर देंगे लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। ये भी एक आपके पार्टनर की प्रॉब्लम है। अगर आप इनके पास लेकर जाओगे ना कि यार जैसे होता ना कि मेरे बैंक में मेरे पैसे अटक गए, आपने ने एक छोटी सी बात आपने ने कही कि भाई मेरे बैंक में ना पैसे अटक गए, तुम्हारी गलती होगी, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये आप पर ब्लेम डालेंगे। ये नहीं है कि सोल्यूशन करे, बैंक चले आपके साथ और वहां जाकर जो है सोल्यूशन ढूंढे उस चीज का कि कैसे उन अटके हुए पैसों को बाहर निकाला जा सकता है, किसी की गाइडेंस ले, है ना, किसी से पूछकर चीजों को सॉल्व करे। ये चीज आपके पार्टनर के अंदर नहीं है। तो ये क्या करते हैं, हर चीज में कंप्लेन ढूंढते हैं। आपको सपोर्ट करने से ज्यादा ये क्या करते हैं, कंप्लेन्स ढूंढना। इन्होंने कल भी जैसे यहाँ पर एनर्जी है, इन्होंने बहुत सोचा आपको कॉल करें, मैसेज करें, लेकिन एक ऑकवर्डनेस थी आपके पार्टनर के अंदर, एक हेजिटेशन थी कि अगर आपसे बात करेंगे तो क्या कहेंगे। ये अभी भी नार्सिसिस्ट पर्सन ही है, जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ ना, कुछ बदलाव नहीं है आपके पार्टनर के अंदर। अभी भी ये एक नार्सिसिस्ट, एक टॉक्सिक पर्सन की तरह अभी भी आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये भी है कि अगर इनके अंदर कोई बदलाव लेकर आ सकता है, या कोई इनके अंदर अगर कोई चेंज लेकर आ सकता है, तो वो सिर्फ आप लेकर आ सकते हो, कोई और नहीं ला सकता। तो चेंज भी इनके अंदर अगर कोई ला सकता है तो वो आप ही ला सकते हो। नो हेल्दी बाउंड्रीज यहाँ पर क्यों है, और ये व्यक्ति अगर किसी के लिए बदल सकता है तो वो सिर्फ आपके लिए बदल सकता है। अच्छा, इन्होंने कोई अब हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रखी हुई, पहले बहुत बाउंड्रीज थी। यानी जैसे होता है ना कि मतलब कुछ बाउंड्री सेट करना कि भाई 10 बजे के बाद तो मुझे कॉल मत करना, मैं अपने पेरेंट्स के साथ होता हूँ, या सुबह 10 बजे से पहले मुझे मैसेज मत करना, तब मैं अपने पेरेंट्स के साथ होता हूँ, या कुछ ऐसी, ठीक है, मैं किसी और से बात कर रहा होता हूँ तो तुम मुझे जो है उस बारे में मत पूछा करो कि भाई मैं किससे क्या बात कर रहा था, तुम्हें कोई हक नहीं है पूछने का कि भाई मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ। तो मतलब ये सब क्या होता है, ये एक बाउंड्रीज ही तो सेट करना होता है ना। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बाउंड्रीज थी पहले आपकी तरफ से, शायद कोई बाउंड्रीज नहीं थी। वो फ्रीली कभी भी आपको कॉल कर सकते थे, वो फ्रीली कभी भी आपसे बात कर सकते थे, लेकिन हमेशा आपके पार्टनर ने बाउंड्री सेट रखी आपकी तरफ, ठीक है, कि भाई तुम मुझे कब कॉल कर सकते हो, कब मैसेज कर सकते हो, कब मुझसे बात कर सकती हो, या कितना तुम मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो और क्या बात नहीं कर सकते हो। हर चीज की एक बाउंड्रीज कहीं ना कहीं जैसे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने सेट कर रखी थी।
ओके तो वो चीज यहाँ पर है। लेकिन अब यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है, दैट आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। अब कोई बाउंड्रीज वो नहीं रखना चाहते आप दोनों के बीच में। उन्हें समझ में आ गया है कि प्यार में कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। प्यार में ये नहीं होता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, नहीं। वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो क्या है, अब ये कोई बाउंड्रीज नहीं रखना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि बहुत बाउंड्रीज है ली, और इन बाउंड्रीज की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां ही आई हैं। इन बाउंड्रीज की वजह से ऑब्स्टैकल्स, प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हुए हैं आप दोनों के बीच में। और अब आपके पार्टनर को ये चीज समझ में आ रही है, शायद जब आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो ना, ठीक है, तब उन्हें ये चीज समझ में आ रही है कि यार उनसे क्या गलतियां हुई हैं, ठीक है, उन्होंने कितनी गलतियां करी हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है, अब उन्हें रियलाइज हो रही है अपनी गलतियों को, अब वो देख पा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें सोचने का समय मिला ना। अभी तक शायद उनके पास सोचने का इतना समय नहीं था, लेकिन अब जब वो आपको मिस कर रहे हैं, ये उन्हें स्पेस मिला है कि वो सोचे आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई मुझसे गलतियां हुई हैं, ठीक है, सारी गलतियां आपने नहीं करी, वो कोई भगवान नहीं है जिससे कोई गलती ना हो सके, इजंट इट। तो गलतियां तो आपसे भी हुई हैं, ठीक है, तो गलतियां उनसे भी हुई हैं। नो वन इज परफेक्ट, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। अब उनकी एनर्जीज कैसी हैं कि भाई मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मर रहा हूँ। क्यों है ये एनर्जी? क्वीन ऑफ कप्स। अब तड़प मच रही है आपसे बात करने की, डेस्परेशन है, एक नीडीनेस है कि भाई मैं बात करूं उससे, मैं उससे कांटेक्ट करूं। अब एक तड़प है उनकी एनर्जी में। यहाँ पर आप देखो ना, इमोशंस कितने हाई नजर आ रहे हैं। तो ये पर्सन अब अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, मर रहे हैं अंदर ही अंदर आपसे बात करने के लिए, लेकिन ईगो इतना हाई है। मैंने कहा ना, अभी तक इनका ईगो नहीं टूटा, अभी भी ये वही टॉक्सिक, वही नार्सिसिस्ट पर्सन है, ठीक है। ईगो इतना हाई है इस पर्सन का कि तड़प तो रहे हैं, पर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इनकी हालत ये है, हाँ ये तड़पते तड़पते रह जाएंगे लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे। ईगो इतना हाई है ना आपके पार्टनर का। एक इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं ये जो आपके पार्टनर है, ये सेल्फिश पर्सन हो सकता है, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, ये खुद को आपके सामने झुकाना नहीं चाहते, ये आपके सामने झुकना नहीं चाहते। ये भी इनकी मेंटालिटी में है कि भाई मैं कैसे झुक जाऊं उसके सामने, मैं कैसे जाकर उससे बात कर लूं, ठीक है, मेरी तो ईगो डाउन हो जाएगी भाई। क्या है भाई, मेरी तो ईगो डाउन हो जाएगी, मैं उससे जाकर बात कर लूंगा या मैं झुक लूंगा। जबकि आपको कितनी बार झुकाया है इन्होंने अपने सामने, आप कितनी बार आपने इन्हें सॉरी बोला होगा, कितनी बार आपने इनसे माफिया मांगी होंगी। क्या आपके अंदर ईगो नहीं था? आपके अंदर भी था, लेकिन कहाँ पर आपको ईगो रखना है और कहाँ नहीं रखना है ना, ये भी सवाल एक प्रायोरिटी का होता है, जो आपके पार्टनर के अंदर नहीं थे। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा दिख रहा है जैसे उनके अंदर अभी भी ईगो है कि भाई तड़पते तड़पते रह जाएंगे कि भाई मैं मर रहा हूँ तेरी आवाज सुनने के, लेकिन मैं मैसेज नहीं करूंगा तुझे, लेकिन मैं कॉल नहीं करूंगा तुझे। ये वाला कुछ एटीट्यूड आपके पार्टनर के अंदर यहाँ पर है। आई अप्रिशिएट बिहाइंड यू योर बैक, ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपके पीठ पीछे आपके पार्टनर जो हैं दोस्तों से जब बात करते हैं आपके बारे में, तो आपको क्या लगता है, आपका मजाक उड़ाते हैं? क्या लगता है, सोचा कभी? मतलब लोगों से, और लोगों से बात करेंगे आपके बारे में, आप कैसे हो कैसे नहीं हो, तो आपके मजाक उड़ाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर आपके पीठ पीछे भी आपको अप्रिशिएट ही करा जाता है या फिर आपकी तारीफें ही करी जाती है, क्योंकि ये पर्सन ना आप तारीफ के काबिल हो, एक्चुअली में आप हो। आपने जितना इनके लिए करा है ना, मुझे लगता है कि कोई और इनके लिए इतना कर ही नहीं सकता। सो यू आर सो लाइक अ पर्सन जो जिसको अप्रिशिएट करा जा सकता है, जिसके लिए इन्हें ग्रेटफुल होना चाहिए, जिसके लिए इन्हें थैंकफुल होना चाहिए। मुझे लगता है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, कोई और होता ना तो शायद अब तक इन्हें छोड़ चुका होता, शायद अब तक इन्हें बहुत खड़ी खोटी भी सुना चुके होता, ठीक है। लेकिन वो तो आप हो जो इनके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हो, इनकी सारी हरकतें, इनका टॉक्सिक नेचर, इनका नार्सिसिस्ट नेचर, आप वो हो जो बर्दाश्त कर रहे हो इन सब चीजों को। लेकिन शायद आपकी जगह कोई और होता ना तो मतलब कब का इन्हें छोड़ चुका होता। एक्चुअली में ये चीज यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है, आप सच में अप्रिशिएबल हो कि आपने इस पर्सन को हैंडल करा। पहले तो मैं ये कहूंगी आपको, ठीक है, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इस पर्सन को हैंडल करा। बट यहाँ पर ये पर्सन अगर आपके पीठ पीछे बात करता है किसी से भी, आपके दोस्तों से या किसी से, तो आपको अप्रिशिएट ही करता है। तो अगर आप किसी भी एंगल से कुछ मिसगाइड हो या कुछ मिस्टेक से आप ये चीज सोच रहे हो ना कि यार ये मेरा मजाक उड़ाता है, तो नहीं, मजाक नहीं उड़ाता है। क्योंकि आपने जितना कुछ इनके लिए करा है ना, शायद किसी ने नहीं करा। और ये चीज ये कहते हैं आपके पीठ पीछे कि भाई इतना तो मेरे लिए कोई भी नहीं कर पाया जितना आप इनके लिए कर चुके हो, ठीक है, जितना आपने इनके लिए कर दिया, इतना तो कोई भी इनके लिए नहीं कर पाया। तो ये चीज आपके पार्टनर कहते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके पीठ पीछे।
शायद इनके मदर फादर, इनकी फैमिली से भी इनको इतना प्यार नहीं मिला, शायद चाइल्डहुड में भी इतना प्यार नहीं मिला, या अगर कोई और रिलेशनशिप भी आपसे पहले रहा है उसमें भी इन्हें इतना प्यार नहीं मिला जितना इन्होंने आपके साथ रिसीव करा है। और जो ये आपके साथ महसूस करते हैं या जो फीलिंग्स इन्हें आपके साथ आती है, आपकी तरफ से आती है, वो फीलिंग्स इनको कहीं और नहीं आती। तो ये काफी सीरियस है आपके लिए और ये अप्रिशिएट ही करते हैं। इवन अगर कोई इनसे कुछ कहेगा, यहाँ पर क्या है, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी, यानी अगर कोई इनसे आपके अगेंस्ट कुछ बोलेगा ना, ये लड़ पड़ेंगे उस व्यक्ति से। आपके पीठ पीछे ये ऐसे हैं कि लड़ पड़ेंगे उस व्यक्ति से कि भाई आपको कैसे कुछ बोल दिया किसी ने, ये नहीं सुन सकते आपके अगेंस्ट, कुछ भी नहीं सुन सकते। अब ये इतना ज्यादा आप देख रहे हो क्या लेवल है, कितना ज्यादा ये आपके प्यार में है। ठीक है, शायद कभी आपको अपना प्यार दिखाते नहीं है, जताते नहीं है, बट द लेवल ऑफ लव जो मैं देख रही हूँ ना उनकी एनर्जीज में, वॉज वेरी हाई। ठीक है, बहुत हाई है इनका प्यार की एनर्जी। तो मे बी जो आपके पार्टनर हैं वो आपके अगेंस्ट अगर कोई भी आकर उन्हें कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, ये नहीं सुन सकते। ठीक है, ये नहीं सुन सकते उस चीज को। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग। हो सकता है इन्होंने सोचा कि आपको कॉल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी सेम एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी थी आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, और यहाँ पर एनर्जी आई वांटेड टू कॉल यू बट आई जस्ट कांट। जब इन्होंने मैसेज करने के बारे में सोचा तो मैंने ये भी सोचा कि यार मैं उसे कॉल करता हूँ। ठीक है, मैसेज पर शायद वो ना समझ पाए मेरी कोई बात, या मैसेज पर शायद मैं अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाऊँ उसके सामने, तो शायद मुझे उसे कॉल करना चाहिए, मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। इसके बारे में आपके पार्टनर ने बहुत सोचा है। शायद आपको ऑफर देने के बारे में भी उन्होंने कुछ सोचा है। दिस इज एन एनर्जी ऑफ मैरिज ऑफर। ठीक है, हो सकता है वो अब सोच रहे हैं आपके साथ, फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं आपके पार्टनर कि भाई काश फ्यूचर आपके साथ हो, शादी वो आपके साथ करे, जिंदगी भर वो लाइफ टाइम आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत फ्यूचरिस्टिक आपको लेकर हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर आपसे शादी कर ली जाए ना तो यू आर द वन जो जिसके साथ वो हमेशा खुश रहेंगे, जिसके साथ वो हमेशा हैप्पी रहेंगे। और अगर कुछ ऐसे चांसेस हैं कि यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपके पार्टनर ऑलरेडी उनके हस्बैंड है, वाइफ है और आपके साथ भी कनेक्टेड है, तो उनको ये भी लगता है कि काश उन्होंने आपसे शादी करी होती ना तो वो ज्यादा खुश होते या वो हैप्पी होते। ठीक है, तो ये भी उनकी मेंटालिटी में चीजें हैं। तो जितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले उनके लिए भी एनर्जी हो सकती है। अच्छा, तो ये पर्सन आपको कुछ ऐसा ऑफर करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है ना, ठीक है, इसे अब हमेशा के लिए जैसे एंड करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। और वो तभी हो सकते हैं जब वो आपसे शादी करे, तो तभी पॉसिबल है जब वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए, राइट। तो ये आपके साथ उस सिचुएशन को पूरे तरीके से परमानेंट करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें आपसे बहुत प्यार मिला है और बहुत ग्रेटफुल आपके पार्टनर हैं कि आप उनके जीवन का एक हिस्सा रहे हो। आपने बहुत कुछ किया है उनके लिए, बहुत सपोर्ट करा है और उस चीज के लिए आप एक्चुअली में बहुत जिसे कहा जाता है ना रिस्पेक्टेबल हो। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, आपके साथ होने के सपने देखना, आपके पास होने के सपने देखना। 5 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। अच्छा, ऐसा हुआ है इनके साथ में भी, जब से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, आपसे दूर गए ना, ये पर्सन काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्पेशली नजर आ रही है। ठीक है, और अगर ये पर्सन किसी के कहने पर आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन इन्होंने ली है, यानी अगर किसी ने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया, मिसगाइड कर दिया, और लोगों को ये अपना वेलविशर मानते हैं और आपको नहीं मानते थे, उन्हें और उन लोगों की बात सुनकर शायद उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, तो इनके सामने लोगों के रियल फेसेस भी अब आ रहे हैं कि कौन इनका अपना है, कौन इनका पराया है। ठीक है, क्योंकि इस समय इनको बहुत लोग जैसे छोड़कर जा रहे हैं या बहुत लोगों से इनको धोखा मिल रहा है, चीटिंग मिल रही है। ठीक है, जो इनके अपने नहीं है ना, या जो इनके साथ सिर्फ मतलब के लिए कनेक्टेड थे ना, वो सब लोग इन्हें जैसे धोखा दे रहे हैं। होता है ना, कई कई लोग रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए आपके साथ कनेक्टेड होते हैं। मानते हो उस चीज को? क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जीवन में जो सिर्फ पैसों के लिए कनेक्टेड होते हैं। जब तक आपके पास पैसा है वो रिश्ते हैं, जब आपके पास पैसा नहीं है ना, वो रिश्ते छोड़कर चले जाते हैं आपको। कोई आपकी मदद नहीं करता जब आपके पास पैसा नहीं होता है ना। ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आपके पार्टनर हो सकता है किसी ऐसी प्रॉब्लम में ही फंसे हुए हैं या ऐसे कोई प्रॉब्लम से वो डील करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में उनको लोगों के रियल फेसेस देखने को मिल रहे हैं। उन्हें देखने को मिल रहा है कि लोग कैसे होते हैं, कैसे होते हैं लोग। ठीक है, और काफी लोग हो सकता है उनको छोड़कर जा रहे हैं, उनको लोगों के रियल फेसेस अब नजर आने लग गए। तो ये चीज उन्हें समझ में आ गई कि भाई मेरा अपना और पराया कौन है, और आप कितने अपने हो उनको ये भी समझ में आ गया है। आपने हमेशा उनको सपोर्ट करा, शायद पैसों के लिए भी आपने उन्हें सपोर्ट करा है, पैसे भी दिए आपने उन्हें, या कुछ पैसे भी है उनके पास आपके जो उन्होंने अभी तक लौटाए नहीं है आपको। तो उन्हें समझ में आ रहा है ना कि भाई ऐसे में तो एक बुरे वक्त में तो इंसान को समझ में आता है ना कि कौन उसका अपना और कौन उसका पराया है।
तो यहाँ पर यही सिचुएशन उनके साथ भी चल रही है, जहाँ वो भी समझ पा रहे हैं कि भाई कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये अपना जीवन आपके लिए दे सकते हैं। आप देख रहे हो कितनी इंटेंसिटी ऑफ लव है कि अपना जीवन भी आपके लिए दे सकते हैं, अपने जीवन को भी आप पे न्यौछावर कर सकते हैं। इतने खास, इतने मैटर करने लग गए आप अब इनके लिए। पहले जब तक आप इनके जीवन में थे, इनका भी पूरा उल्टा ही है प्रोसीजर मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले जब तक आप इनके जीवन में थे कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, कभी नहीं समझे कि आप क्या हो, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, या कभी आपको पैम्पर नहीं करा, या इमोशनली कभी आपके लिए तब अवेलेबल नहीं रहे। अब आप नहीं हो इनके जीवन में, इनसे बातचीत नहीं हो रही है, या अगर पहले की तरह भी आपकी इनसे बातचीत नहीं हो रही है, तो ये तैयार है भाई अपना जीवन भी आपको देने के लिए, ठीक है। अब आपको प्रायोरिटी मानकर बैठे हुए हैं ये पर्सन, ठीक है। तो मतलब आप इतना ज्यादा प्रायोरिटी होना है इस पर्सन के लिए कि मतलब आपके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ सकते हैं, इतना प्यार, इतना ज्यादा प्यार ही कहीं ना कहीं आपसे करते हैं, और इन्हें आप वापस चाहिए अपने जीवन में, चाहे बाय टिट और टैट, बाय कैसे भी आप इन्हें वापस चाहिए अपने जीवन में। और यहाँ पर क्या एनर्जी देखने को मिल रही है, ये अगर काम भी कर रहे हैं ना, ठीक है, आपको लग रहा होगा इन्हें देखकर, अगर लाइक आप सेम ऑफिस में हो, आपको इन्हें देखकर लग रहा होगा यार ये कितना ज्यादा काम कर रहा है या फोकस है अपने काम पर ये जब काम भी करते हैं ना तो भी इन्हें आपका ख्याल आता है। ये चाहे बिजी हैं, चाहे खाली बैठे, तो भी आपको मिस करते हैं, तो भी इन्हें आपकी याद आती है, तो भी आपसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसा देख कह रहे हैं जैसे मैं अब तुम्हारे लिए अपना जीवन भी दे सकता हूँ, इतने खास हो आप। नहीं हो ना इनके जीवन में, तो इनके जीवन में कुछ और है ही नहीं, कुछ और मैटर ही नहीं करता, इनका जीवन बोरिंग मोनोटोनस सा है आपके बिना, आप ही इनके जीवन में रंग भरते हो। आई चेरिश आवर मेमोरीज, ये आपके साथ जुड़े हुए पल इन्हें बहुत याद आते हैं। जस्टिस की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। इनके साथ ये होता है जब ये खाली बैठते हैं या अकेले बैठते हैं तो इन्हें आपसे जुड़ी बातें याद आती है, आपका मैसेजेस पढ़ना, आपकी वीडियोस देखना अगर इनके फोन में है इनके फोन में। ऐसा मत समझो कि यार इन्होंने अपने फोन से मेरी फोटोज वीडियो सब डिलीट कर दी होंगी, हटा दी होंगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब ये आपको मिस करते हैं ना तो ये आपसे जुड़ी हुई बातें ही नहीं याद आती हैं। कई बार तो ये भी इमेजिन कर लेते हैं कि जैसे आप इनके सामने बैठे हो और ये आपसे बात कर रहे हैं, होता है ना, ठीक है, आपसे बहुत कुछ कह रहे हैं और अपने दिल को हल्का करते हैं आपसे बहुत कुछ कहकर, ठीक है, अपनी फीलिंग्स जताकर, अपनी फीलिंग्स बताकर आपको, तो ये ऐसा करते हैं, ठीक है, आपको इमेजिन करते हैं आप जैसे इनके पास हो, इनके साथ हो। अच्छा, ये एक अननोइंग तरीका ऑफ मैनिफेस्टेशन भी है, ठीक है, शायद इन्हें मैनिफेस्टेशन नहीं आती, तो भी ये एक अननोइंग तरीके में आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहाँ ये आपसे जुड़ी हुई हर बात इन्हें याद है। अच्छा, कुछ इनकी बेस्ट मेमोरीज भी होंगी कि मतलब कुछ ऐसे पल होंगे जो इन्हें बहुत अच्छे थे इनके जीवन में, कभी कहीं आप लोग घूमने गए, कोई एक ऐसा टाइम आप लोगों ने स्पेंड करा जो बहुत ही क्वालिटी टाइम था, तो वो इन्हें बहुत याद आता है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस कर दी, जस्टिस नहीं करी इन्होंने आपके साथ, इन्हें आपके साथ जस्टिस करनी चाहिए थी, इन्हें चीजें सही करनी चाहिए थी आपके साथ। तो हो सकता है इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस कर दी, जस्टिस करनी चाहिए थी, फेयर करना चाहते हैं अब ये चीजें आपके साथ। और फेयर कैसे करेंगे, कैसे फेयर करेंगे, आपसे माफी मांगकर, फिर से जुड़कर, ठीक है, अपनी ईगो को साइड में रखकर। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ इनकी ईगो भी डाउन होगी ना, तब इन्हें कहीं ना कहीं अक्ल इनकी ठिकाने आएगी कि भाई ईगो से रिश्ते बनाए नहीं जाते, बल्कि ईगो से रिश्ते तो बिगड़ जाते हैं। और इन्होंने हर बात पे आपको ईगो दिखाया है, ब्लेम करा है, नार्सिसिस्ट बनकर रहे हैं। अच्छा, आई मिस योर टच, आपकी टच, आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं, आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी रही है तो उसे मिस करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स को मिस करते हैं, हर चीज आप मतलब आपको मिस करते हैं, हर आपकी हर चीज को, ठीक है, एवरीथिंग, आपके फिजिकल अपीयरेंस को, आपकी लुक्स को, आपकी बातों को, आपकी आईज, आपके हेयर्स, एवरीथिंग। ये पर्सन मिस इज एवरीथिंग अबाउट यू, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी आ रही है जजमेंट की। जजमेंट क्या बता रहा है, जजमेंट की एनर्जी ये बता रही है कि अब जैसे ये मन ही मन में तो ये चीज ठान चुके हैं कि, या जान चुके हैं, आप कह सकते हो अवेकन हो चुके हैं इस चीज को लेकर कि भाई मैं उसके बिना तो नहीं रह सकता, यानी ये आपके बिना तो नहीं रह सकते। तो एक एक लेवल ऑफ जजमेंट यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, तो ये आपके बिना तो नहीं रह सकते, ये समझ गए कि भाई आपसे दूरी या बर्दाश्त नहीं होती इनसे, और ये आपको अपना बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहे आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्ट्रैकल आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, ये सब प्रॉब्लम, सब ऑब्स्ट्रैकल को हटाकर आपको अपना बनाना पड़े, बट ये पर्सन आपको हमेशा के लिए अपना ही बनाना चाहते हैं। चलो और देख लेते हैं, ठीक है, फ्यूचर एनर्जीज और क्या हो सकते हैं, कब ये पर्सन अप्रोच करेंगे, कब आपसे बात करेंगे, प्लीज डिवाइन गाइड करें। तो यहाँ पर है डेविल, 4 ऑफ वैंड, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ swords, 3 of wand, Queen of swords, 6 of cups,
द फूल, हाई प्रीस्टेस एंड दिस इज पेज ऑफ कप। ठीक है, चल मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत जल्दी किसी के भी इन्फ्लुएंस में अगर थे या कोई स्पेल वर्क या कुछ भी इनके ऊपर अगर हुआ था, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी रिमूव होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हो सकता है कि मे बी जो पर्सन आपके पार्टनर है ना, ठीक है, अगर इनको किसी ने इन्फ्लुएंस करा है, तो अब देखो क्या होता है, हर चीज जो शुरू होती है खत्म भी होती है, राइट। तो अगर ये चीज का इन्फ्लुएंस हुआ है तो वो इन्फ्लुएंस भी धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उनके ऊपर से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो अब ये धीरे धीरे उस इन्फ्लुएंस से, उन चीजों से जैसे जैसे बाहर निकल रहे हैं, या उस नेगेटिविटी से धीरे धीरे जैसे जैसे आपसे आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं, वैसे वैसे उन्हें एहसास होने लगा है कि जो भी उन्होंने करा है वो गलत था, उससे आपको कितनी तकलीफ हुई होगी, और वो अपनी फीलिंग्स को लेकर भी अवेयर हो रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो धीरे धीरे आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को लेकर अवेयर होंगे, ठीक है, और तब धीरे धीरे उनकी ईगो भी डाउन होगी। जो अभी तक सिर्फ अपनी ईगो में बैठे हुए थे, अपनी प्रायोरिटी में बैठे हुए थे, या सेल्फिश बनकर बैठे हुए थे, मटेरियलिस्टिक चीजें जिस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट थी, या अभी तक सिर्फ आपको ब्लेम कर रहे थे हर चीजों के लिए, तो अब आपके पार्टनर जो है वो अपनी ईगो से बाहर निकलकर आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो इस नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं ना, वैसे वैसे वो आपको अप्रोच भी कर रहे हैं शादी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, जो आप डिमांड करते हो इस रिश्ते में, ठीक है। तो आपको रिसीव होने वाली है उनसे कमिटमेंट, सिक्योरिटी, और वो हर चीज आपको बताएंगे जो भी उनके ऊपर बीती है ना, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में, जो भी उन्होंने फील करा है या जो भी तकलीफ उन्होंने फेस करी है। क्योंकि देखो, तकलीफ सिर्फ आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको ही हुई है उनसे अलग होकर, उनको भी हुई है आपसे अलग होकर तकलीफ। तो जो भी तकलीफ उन्होंने भी फील करी है, या किस तरीके से वो अवेकन हुए अपनी फीलिंग्स को लेकर, कि वो कितना प्यार आपसे करते हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे, ये अपने इमोशंस आपके सामने खोलकर रखेंगे। तब आप इनके अंदर ये ईगो नहीं देखने वाले। मैंने कहा ना, इस पर्सन को अगर कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ आप ही बदल सकते हो, आपका प्यार ही बदल सकता है, ठीक है। तो आपको इनके लिए लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि प्रे करनी चाहिए कि ये इस नेगेटिविटी से बाहर निकले, हर तरीके के इन्फ्लुएंस से बाहर निकले, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ इनके लिए प्रेयर करना है, ठीक है ना। इनके लिए प्रेयर करो, इनको हील करो, ठीक है, ताकि इनकी हीलिंग जल्दी से जल्द हो और ये जल्द से जल्द आपको अप्रोच करके आपसे बात कर सके। मे भी चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं नेक्स्ट 4 डेज के अंदर, ये पर्सन 4 to 6 डेज के अंदर पॉसिबल चांसेस है कि आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हर किसी का डिवाइन टाइमिंग देखो अलग होता है, लेकिन चांसेस यहाँ पर नेक्स्ट 4 to 6 डेज के मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और अब ये आपसे अगर बात करेंगे ना, तो ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस जरूर करेंगे। तब इन्हें ये चीज नहीं रहेगी कि यार जो ऑकवर्डनेस अभी तक फील हो रही थी, या जो हेजिटेशन अभी तक फील हो रही थी, यार मैं कैसे बात करूंगा उससे, मैं कैसे कांटेक्ट करूंगा। तब वो उस ऑकवर्डनेस, उस हेजिटेशन से बाहर निकलेंगे आपके पार्टनर, और वो तब आपको जाकर अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। इन्हें लगेगा कि यार मैंने बहुत वेट कर लिया, अब और वेट मैं नहीं कर सकता हूँ उसका, ठीक है, मुझे ये कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, मुझे ये कुछ उससे आगे बढ़कर बात करनी होगी, इस तरीके से वो मैं उसे दूर नहीं जाने दे सकता, या इस तरीके से मैं उसे दूर नहीं जाने दे सकती। तो फूल की एनर्जी कह रही है, तो उसकी बाद आप लोगों के बीच में परमानेंट रीयूनियन या रिकंसिलेशन होगी, और ये आपको हमेशा के लिए अपना बना लेंगे, यानी हमेशा के लिए आपसे शादी कर लेंगे, या फिर कुछ ऐसा आपके सामने ऑफर रखेंगे कि फिर कभी आप दोनों अलग ना हो सको। तो अब जो आप दोनों के बीच में अगर कॉन्टैक्ट हो भी रहा है, तो वो परमानेंट लेवल पर हो रहा है, यानी परमानेंट रीयूनियन होना, परमानेंट रिकंसिलेशन होना, तो वो अब होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इनके ये अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, ठीक है, ये समझ पा रहे हैं कि इनके मन में क्या है, ये नहीं रह सकते हैं आपके बिना, ये समझ पा रहे हैं उन चीजों को, ठीक है। तो पूरे तरीके से अवेकन होकर आपको अप्रोच कर रहे हैं, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं, ठीक है। और ऑफर आ रहा है, तो ये मत सोचो कि यार ये खाली हाथ आएगा ये पर्सन और आकर बस मुझसे माफी मांगेगा, तो क्या मैं इसे माफ कर दूंगी, नहीं, ये खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, आपके सामने एक ऐसा ऑफर रखने के लिए आ रहे हैं ना कि आप मना ही ना कर पाओ। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलो, तो अब यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं सिचुएशन के लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है आपकी गाइडेंस आज मेरे व्यूअर्स के लिए। Okay, you are going to celebrate something very special soon. You will be so full of joy and happiness that it is almost seem out of this world how suddenly it all happened for you. Be ready for it. Expect it happening. ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि कुछ बहुत खास आप सेलिब्रेट करने वाले हो अपने जीवन में, ठीक है, और आप जॉय से, हैप्पीनेस से भर जाओगे उसको सेलिब्रेट करने के बाद। तो कुछ ऐसा बहुत ही अच्छा आपके जीवन में होने वाला है, तो उसके लिए रेडी हो जाओ,
ठीक है, एक्सपेक्ट करो, क्योंकि ये वो चीज आपके जीवन में हो रही है। अब ये कुछ भी अच्छा हो सकता है, आपका रीयूनियन, आपका रिकंसिलेशन, आपकी मैरिज और एनीथिंग, ठीक है। तो देयर इज समथिंग जो आप सेलिब्रेट करने वाले हो, उसको जल्दी से एक्सेप्ट करो, क्लेम करके आज की रीडिंग में, ठीक है। तो आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखो कमेंट में। तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।